देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, ये दोहा सुना होगा आपने। ये दोहा आज के वर्तमान हालातों पर सटीक बैठता है। वर्तमान सरकार बिना विचारे निर्णय ले रही है और जनता पछता रही है। अपनी ही माँ की ममता की मार्केटिंग करने वाला, शादी करके लाई औरत को बिना कारण छोड़ देने वाला और बेऔलाद आदमी, पूरी कैबिनेट को मधुआ मजदूर बनाने वाला प्रधानमंत्री और देश की राजधानी में आग लगवाने वाला गृह मंत्री, इनमें जरा भी अकल होती तो निर्णय लेने से पहले परिणामों की समीक्षा करते। लेकिन नहीं, नए नोट एटीएम की ट्रे में फिट नहीं होंगे, इसका ध्यान रखे बिना नोटबंदी कर दी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का काला झूठ बोलते बोलते मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों को आराम से विदेशों में शिफ्ट करा दिया। आज यस बैंक के बंद होने की कहानी बहुत पहले ही लिखी गई थी। जैसे नोटबंदी के परिणाम थोड़ी देर से आएंगे, ये बोलकर जनता को बेवकूफ़ बनाने की चाल में खुद मूर्ख साबित हो गई श्रीमान जुमलेबाज। और आज देश की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। देश के इतिहास में पहले इतने बैंक कभी बर्बाद नहीं हुए जितने इस सरकार में हो रहे हैं, क्योंकि घोटाले करवाती है सरकार है। पैसे फंस जाते हैं गरीब जनता के, अरबों रुपए लेकर भागते सरकारी रिश्तेदार हैं और लाइन में लगती है मासूम जनता। आपको बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अभी अभी राज्यसभा के एक सांसद ने जानकारी दी कि रिलायंस ग्रुप पर 1,25,000 करोड़ रुपए, मेदांता ग्रुप पर 1,03,000 करोड़ रुपए, एसआर ग्रुप पर 1,01,000 करोड़ रुपए, अडानी ग्रुप पर 96,000 करोड़ रुपए, जेपी ग्रुप पर 75,000 करोड़ रुपए, जेएसडब्ल्यू ग्रुप पर 58,000 करोड़ रुपए, जीएमआर ग्रुप पर 47,000 करोड़ रुपए, लेको ग्रुप पर 47,000 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 8,55,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर इसी देश के उद्योगपति मजे ले रहे हैं। और महंगी बिजली, महंगी गैस, दिन ब दिन बढ़ते टोल टैक्स, समझ से परे जीएसटी टैक्स और रेलवे की महंगी होती टिकटें, डीजल पेट्रोल के आसमान छूते रेट, ट्रांसपोर्ट के उछलते रेट, स्कूल की फीस, बच्चों की ड्रेस, मनोरंजन टैक्स, इन सब का बोझ उठाए देश की जनता। मुझे बताइए, आपकी दुनिया को अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गंवार प्रधानमंत्री और उद्धव ठाकरे द्वारा देश के तमाम उद्योगपतियों के सामने मुंह पर बेइज्जती करवाने के बाद भी बेशर्मी से पद पर बैठी वित्त मंत्री इतने ही जनता के हित की बात करते हैं तो ये 8,55,000 करोड़ रुपए वसूल करके दिखाएं और अपने इन पालतू और सरकार को चुनाव जिताने के लिए करोड़ों रुपए देने वाले उद्योगपतियों से आज मैं खुलेआम कहता हूं कि ये सरकार गीदड़ों की फौज है, जो पुलिस और प्रशासन की ताकत पर गरीब और निर्दोष जनता को डराती है, मारती है, घर जलाती है। लेकिन जिनकी फेंकी हुई रोटियां खाकर प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उनसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ती। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र दास मोदी को और तड़ी पार उस गुंडे अमित शाह को कि हिम्मत है तो इन कारपोरेट घरानों के खिलाफ कर्जा वसूली का आदेश पारित करके दिखाए। बहुत कानून बनाने का शौक है ना, बनाए 2 दिन में कानून और पास करके सबकी संपत्ति कुर्क करके दिखाए। और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो दोनों जुमलेबाजों को तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। घर में शेर बने गीदड़ हो तुम दोनों, जो अपने ही देश में दंगे करवाते हो, हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ाते हो और जनता को मूर्ख बनाकर बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, रेलवे बिक्री और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की खराब होती छवि से जनता का ध्यान हटाते हो। पर ध्यान रखना, अति अंत का सूचक है और तुम दोनों सही मायने में देश के गद्दार हो। तुमने देश का जो नुकसान किया वो कोई दुश्मनी भी नहीं कर सकता। जिस देश में इंजीनियर, वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रोफेसर, कवि और साहित्यकार पैदा होते थे, आज तुमने युवा पीढ़ी में नफरत और बदतमीजी का वो जहर भर दिया है। आज तुमने वो जहर भर दिया है कि कई वर्षों तक देश में सिर्फ अपराधी पैदा होंगे और सिर्फ अपराधी पैदा होंगे। 70 साल में कुछ नहीं हुआ का झूठ फैलाने वालों, एक तरह से सच्ची कहते हो तुम कि वाकई में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम कर रहे हो। पहले देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा रखने वाला ताकतवर, सम्मानित और आध्यात्मिक देश था, लेकिन आज सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के दंगों का मैदान बना हुआ है।
तुम्हारी नफरत की राजनीति ने देश को 50 साल पीछे खड़ा कर दिया है। मेरे देशवासियों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हम सबको मरना है, मुझे भी मरना है और इन गद्दारों को भी मरना है, लेकिन देश हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसलिए प्रेम और भाईचारे के साथ रहिए। बुरा वक्त भी अच्छे वक्त की तरह एक दिन गुजर जाएगा। धीरज रखिएगा। ये आतंक का नाच बहुत दिन नहीं चलेगा। जैसे ही ट्रंप सरकार अमेरिका में गिरेगी, पुलवामा का काला सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। जो आज बड़े बड़े राष्ट्रभक्त बने बैठे हैं, उन्हें इसी देश की जनता सजा देगी। वो दिन भी हम देखेंगे। धीरज रखिए साथियों।